सूझबूझ कहां गई थी जो बिना सोचे समझे ऐसे आदमी को आपने बिठा दिया। तो बृहस्पति जी ने सोचा मामला चुपचाप अगर निपट जाए तो प्रयास कर लें पहले। उन्होंने एक सुझाव दिया, इसमें जो मुख्य बात है वो पकड़ना। सुझाव दिया, कहा इंद्राणी तू ऐसा कर, उसको जाके बोल कि मैं तुम्हारा कहना मानने को तैयार हूं, लेकिन तुम मेरे महल में आओ, पालकी में बैठ करके आओ, लेकिन शर्त यह है कि पालकी ब्राह्मणों ने उठाई हुई हो। पालकी को ब्राह्मण उठावे। उसने जाकर के कह दिया, बोले इसमें क्या है। उसने तुरंत 4 ब्राह्मण पकड़े, बेचारे कहीं निमंत्रण खा करके जा रहे थे, पेट भरा हुआ था, और उसने पकड़ करके पालकी के नीचे जोत दिए। और हृदय में मन में काम छाया हुआ था, इंद्राणी का रूप छाया हुआ था बड़ा, अपनी सफलता पर वो खुश हो रहा था। बस अब तो इंद्राणी मेरी हो गई, इंद्राणी मेरी हो गई, ऐसा सोचते हुए। और ब्राह्मण बेचारे खा पी करके आए थे, समय था सोने का, और वो भार ढोना पड़ गया। बेचारे सुस्ती से ऐसे ऐसे चले, डोलते डोलते, कभी कमंडल के अतिरिक्त तो कुछ उठाया नहीं था उन्होंने, कंधे पे बोझ आ गया। लेकिन राजा के मन में काम है, वो चाहता है कि जल्दी पहुंचूं, जल्दी पहुंचूं। क्रोध में आकर के कहता, क्या तुम ये धीरे धीरे कछुए की चाल चल रहे हो? शार्प शार्प शार्प, संस्कृत का शब्द है, अंग्रेजी नहीं बोल रहा मैं। शार्प शार्प, जल्दी चलो, जल्दी चलो, तेज चलो। ब्राह्मणों को आया क्रोध, बड़ा शार्प शार्प करता है। पालकी रखी नीचे, शार्प शार्प करने वाले जा सर्प हो जा। राजा नहुष सर्प की योनि में चले गए, इंद्राणी का अस्तित्व बच गया। तो पहली कथाओं में संतों की महिमा, और इस कथा में ब्राह्मणों की महिमा है। ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों से सेवा लेनी नहीं चाहिए। ब्राह्मण भगवान का मुख है, ब्राह्मण जैसा कोई उपकारी जीव नहीं, अगर वो अपने ब्राह्मणत्व का पालन करे तो। मुख खाता है, लगता है मुख खा रहा है, लेकिन सारे शरीर का वो पोषण करता है, अपने पास एक अंश नहीं रखता। ब्राह्मण का जीवन भी सचमुच ऐसा होता है, वो सारे संसार का ज्ञान से पोषण करता है, वो सारे संसार, सारे मनुष्य जाति का मार्गदर्शन करता है। इसलिए ब्राह्मणत्व का सम्मान होना चाहिए, और ब्राह्मणों को भी दृढ़ता से अपने ब्राह्मणत्व की लाज रखनी चाहिए। ये दोनों तरफ कहने वाली बात है। इस प्रकार नहुष के पुत्र हुए ययाति। अब बाप कामी था तो बेटे में भी कामनाओं का कुछ अंश देखा गया, कुछ क्या काफी। जीवन भर भोग विलास भोगता रहा, बुढ़ापा आ गया, लेकिन कामनाएं शांत नहीं हुई। घी की आहुति देते रहने से अग्नि कभी शांत नहीं होती। अग्नि शांत करनी है तो हमको घी डालना बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मन बड़ा शैतान है, बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ कामना करता है। किसी को लोभ लग गया, किसी को काम लग गया, किसी को ममता लग गई, ये सब बुढ़ापे में मन की शरारतें हैं। ये काम के अधीन था, इसलिए उसने बुढ़ापे में और कामनाएं भोगूं और भोग भोगूं, ऐसी उसकी इच्छा हुई। तो उसने अपने 4 युवा पुत्रों को बुलाया, कहा आप चारों में से कोई मुझे अपनी जवानी दान करे ताकि मैं और भोग भोग सकूं। लगे वो बेटे फुसफुस करने। बड़े वाले जो 3 थे उन्होंने कहा बुढ़ा मरने के किनारे बैठा है, अभी भी इसकी तृष्णाएं बची हुई हैं, ये हमको भी मारेगा, भगो यहां से। 3 ने तो मना कर दिया। सबसे छोटा था पुरु, वो कहता है पिताजी ये शरीर आप ही का अंश है, आप ही का दिया हुआ है, आपके काम आ जाए तो मैं पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। संकल्प करके अपनी जवानी दे दी। ये बात कई बार लोगों को समझ नहीं आती कि जवानी दान कैसे होगी। हमने तो कभी बाप को चवन्नी दान नहीं करी, ये जवानी दान कर रहे हैं। तो जवानी दान का मतलब यही समझिए आजकल की भाषा में कि बाप की किडनी फेल हो गई थी, बेटे ने किडनी देकर के उसको फिर जवान कर दिया, यही अर्थ हो सकता है विज्ञान की भाषा में। लेकिन यहां एक तरफ बाप की धृष्टता देखो कैसी है, और दूसरी तरफ पुत्र की कर्तव्य परायणता देखो कैसी है।
कि पिता की कैसी इच्छा को भी उन्होंने पूर्ण किया, जबकि आजकल बच्चे माता पिता को पानी पिला करके भी राजी नहीं है, कहते हैं अपने आप पी लो, रखा है मटका। बाबूजी कुछ किया भी करो, सारा दिन बैठे रहते हो, हैं? ऐसा बोलते हैं, कुछ किया भी करो, गलत। माता पिता का सम्मान हो, ये प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखना चाहिए। ये कथाएं प्रेरणा दे रही हैं कि हर स्थिति में माता पिता की आज्ञा का पालन हो, ये पुरुष सिखा रहे हैं हमको। जवान हो गया जी ये जाति, और भोग लगा भोगने, हैं? भाई रसगुल्ला है, एक बार खाओगे तब भी मीठा, दूसरी बार खाओगे तब भी मीठा, 10 बार खाओगे तब भी मीठा, स्वाद तो मीठा ही रहना है, कोई बदलने वाला तो है नहीं। हाँ, खाते खाते फिर शुगर हो जाए तो उसका कोई पता नहीं है। कोई भी भोग जो है वो क्षणिक है, इंद्रियों का कोई भी सुख जो है वो बड़ा क्षणिक है। किसी भी इंद्रिय सुख को मन के भीतर नहीं जाने देना, बुद्धि के भीतर नहीं जाने देना। मन और बुद्धि जिस इंद्रिय सुख को याद रखती है, फिर उसकी लालसा बढ़ जाती है, कामना बढ़ जाती है। शरीर तक सीमित रहे, और शरीर जो है वो तो नश्वर है। मन में अगर संस्कार चले गए, बुद्धि में अगर संस्कार चले गए कामनाओं के, तो बहुत दुखी करेंगे, बहुत दुखी करेंगे। लोग कई बार तो दाल सब्जी का स्वाद नहीं भुला पाते। वो जब तू आई थी नई नई, तब तूने भिंडी कितनी अच्छी बनाई थी, हैं? 20 साल बाद भी कई बार लोग बोलते हैं, याद है जब तू नई नई आई थी मेरे से ब्याह करके, तो तेरी भिंडी मैं तो उंगलियां चाटता था, तेरी दाल ऐसी होती थी, अब तो तू बिल्कुल वैसी नहीं बनाती। 20 साल पुरानी भिंडी के स्वाद याद रखे हुए हैं, बताओ मोक्ष कैसे होगा? जिसको 20 साल पुरानी दाल का स्वाद याद है, वो कहां भगवान नाम में स्वाद ले पाएगा? रस तो एक ही है, वो है गोविंद नाम, राधा नाम रस। बस इसी रस की पहचान हो जाए इस जन्म में, तो जीवन की धन्यता है, सफलता है। बाकी रस नहीं है, बाकी सब विष है, जिसको हम रस मान बैठे हैं। तो ययाति और भोग भोगता रहा। एक दिन महल के झरोखे में खड़ा था, अचानक उसकी नजर पड़ी, कोई बूढ़ा आदमी गली में ऐसे कुबड़ा सा खांस रहा था, मक्खियां भिन भिना रही थी। सैनिक से पूछा, भाई ये कौन है दीनहीन अवस्था में? तो सैनिक लज्जा के मारे सिर झुका के कहता है, महाराज ये आपका वही बदकिस्मत पुत्र है जिसकी आपने जवानी छीन ली है। बड़ी लज्जा आई उसको, बुलाया और संकल्प करके उसकी जवानी उसको वापिस कर दी, और स्वयं जंगलों में भजन करने चला गया। शुक्र है आज भी कोई खाट होकर संभल जाए। अरे ऐसी स्थिति में भी कोई संभल जाए तो कोई बुरी बात नहीं। शुक्र है आज भी कोई खाट होकर संभल जाए, लगे जो नाम पर उसके सफल उसकी कमाई है। लगे जो नाम पर उसके सफल उसकी कमाई। हे बहुत भटका हूँ दुनिया में, मगर अब होश आई है। बहुत भटका हूँ दुनिया में, मगर अब होश आई। अगर ये कथाएं सुन सुन करके थोड़ी होश आ रही है तो गाओ, ताकि पंक्ति कोई याद रह जाए। बहुत भटका हूँ दुनिया में, मगर अब होश आई है। बहुत भटका हूँ दुनिया में, मगर अब होश आई है। कि मैंने जिंदगी अपनी यूं ही निष्फल गवाई है। मैंने जिंदगी अपनी यूं ही निष्फल गवाई
निभाया साथ ना मेरा, मुसीबत में किसी ने भी निभाया साथ ना मेरा, मुसीबत में किसी ने भी। और शिकवा गैरों से नहीं, किन्होंने नहीं निभाया? जिनके गम में घुट घुट कर, जिनके गम